अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है, कुफ्र की सजा है मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में आपने ये क्लिप देखा जिसमें उस नाम निहाद फिल्म का जो मेन करैक्टर है, जो कि एक मुसलमान का किरदार निभा रहा है और उसकी बीवी एक मुसलमान औरत का किरदार निभा रही है, वो अपनी बीवी को क्या कह रहा है कि जी इस्लाम ने मर्द को मजाजी खुदा करार दिया है, खुदा के ख़िलाफ़ जाना या खुदा का हुक्म न मानना कुफ्र है और कुफ्र की सज़ा मौत है। अब मैं आपको इस व्लॉग में, इस वीडियो में बताऊंगा कि मर्द को इस्लाम ने मजाजी खुदा क्यों करार दिया है और मजाजी खुदा होता क्या है, इसका मानी क्या है। उन्होंने तो उस चीज़ का मतलब निकाल लिया, अपनी मर्ज़ी से मतलब निकाल के लोगों के ऊपर नेगेटिव इमेज उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया कि जी इस्लाम क्या कह रहा है कि जी मर्द जो चाहेगा औरत वैसा ही करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मर्द के लिए भी पाबंदियां हैं, लेकिन मैं आपको अभी तफसीलन आगे चल के बताऊंगा। उसने ये बात कर दी। अब सबसे पहले खुदा क्या होता है। खुदा एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि खुद और आ का माखिज़ है और खुदा के मानी है खुद से तख्लीक होने वाला, जिसकी औलाद कोई नहीं है। जिस तरह से सूरह इखलास में हम पढ़ते हैं कि जिसकी कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी की औलाद है, उसका कोई शरीक नहीं है, तो मतलब वो वाहिद है, खुदा वाहिद है, ना उसकी कोई औलाद है और ना उसे कोई पैदा करने वाला है, ना वो किसी का हुक्म मानेगा, ना हालांकि उसकी जो मखलूक है वो उसका हुक्म मानेगी, लेकिन खुदा किसी का ताबे नहीं है। मजाजी खुदा का क्या मतलब है। मजाजी खुदा से मुराद वो है, ऐसी शय है जो हयाती हो या गैर हयाती हो, लेकिन अपनी माहियत में, अपनी रूह में वो खुदा के करीब हो या उससे मुशाबत रखती हो, लेकिन हकीकी ना हो, हकीकी खुदा ना हो। मतलब आप उसे देखें तो आपको खुदा याद आ जाए। इस मजाजी खुदा का मतलब वो है। दूसरी बात, हज़रत मौलाना यूसुफ लधियानवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, मगर ना वो हकीकी खुदा है ना मजाजी। हाकिम की हैसियत से उसे बीवी पर जुल्म व सितम तोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये हमारा इस्लाम कह रहा है कि हाकिम की हैसियत से उसे, यानी कि मर्द को बीवी पर जुल्म व सितम तोड़ने की इजाज़त नहीं है, ना उसकी तहकीर व तज़लील भी रवा है। जो शौहर अपनी बीवियों पर ज़्यादती करते हैं वो बदतरीन किस्म के जालिम हैं। ये हमारा इस्लाम कह रहा है, जिसका एक नेगेटिव इमेज पेश किया गया कि मर्द जो चाहे वो कर सकता है। हालांकि इस्लाम ने मर्द के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। मर्द को मजाजी खुदा इस्लाम ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करार दिया है कि उसकी अहमियत को, उसके रुतबे को बताया जा सके कि औरत के लिए उसके मर्द की क्या अहमियत है, वो क्या मकाम रखता है और औरत किस तरह से उसकी ताबे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दुनिया में अगर किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने अपने मर्दों को सजदा करती। तो इससे भी ज़ाहिर होता है, अब जो खुदा होता है, खुदा की असल डेफिनेशन ये है कि खुदा को पूजा जाता है, उसको सजदा किया जाता है। और दुनिया के हर मज़हब में देख लें, जो भी मज़हब अपनी जिस चीज़ को खुदा मानता है वो उसी की इबादत भी करता है, वो उसी को सजदा भी करता है, लेकिन मर्द को सजदा करने की, औरत को सजदा करने की इजाज़त नहीं है कि वो अपने मर्द को सजदा करे। तो इसलिए मर्द को सजदा नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उसका मकाम बताने के लिए, उसका रुतबा बताने के लिए ये बात की गई कि मर्द औरत का मजाजी खुदा होता है। दूसरी बात, जो खुदा होता है वो किसी के हुक्म का ताबे नहीं होता। मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो वहदहु ला शरीक होता है, उसका कोई सानी नहीं होता, उसका कोई शरीक नहीं होता और ना वो किसी के हुक्म के ताबे होता है। तो मर्द अल्लाह ताला का, खुदा ताला का ताबे है, अल्लाह इस्लाम के ताबे है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के ताबे है, उनके अहकामात के ताबे है। सो इस तरह से भी हम ये दलील भी पेश करते हैं, मैं ये दलील पेश करता हूँ कि मर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उनके इरशादात का, उनके अहकामात का ताबे है, इस्लाम के अहकामात का ताबे है और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला के हुक्म का ताबे है। सो वो खुदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बात उसका मकाम, उसका मर्तबा बताने के लिए की गई है। सो इसका एक नेगेटिव इमेज बनाया गया
ایک ایسی چیز بنا کر پیش کی گئی کہ جو مرد چاہے گا، جیسا مرد چاہے گا، جب مرد چاہے گا وہ سب ویسا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ کی بھی ان کا بھی ارشاد بتایا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم و ستم کرتے ہیں وہ بدترین ظالم ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان بے غیرت لوگوں تک، ان گھٹیا لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس طرح کی غلیظ حرکت دوبارہ نہ کر سکیں، ہمارے اسلام کے خلاف کسی بھی ہماری چیز کو بیس بنا کر یہ سامنے رکھ کر، کسی بھی بات کو، کسی بھی حضور پاک کی حدیث کو سامنے رکھ کر اسے بیس بنا کر کوئی نیگیٹو امیج اس کا نہ بنائیں، کوئی خود سے من چاہی تفصیلات نہ پیش کریں۔ مزید اس نے کافی ساری اس مووی میں بات ہوئی بھی ہیں، اس ٹریلر میں باتیں ہوئی بھی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ان کی بھی ایک ایک بات کی تفصیل بتاؤں گا۔ سو آج میں نے آپ کو اس ولاگ میں بتایا کہ خدا کیا ہے اور مجازی خدا کیا ہے، مرد کو مجازی خدا کیوں کہا گیا ہے، اصل بات کیا ہے، اصل تفصیل کیا ہے، اسلام حکم کیا دیتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اور اسلام مرد کو کیا حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید باتیں ہوئی بھی ہیں ان کے اوپر بھی تفصیلاً بات کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اسی طرح سے اپنے احتجاج کو، اسی طرح سے اپنی مہم کو بالی ووڈ کے خلاف جاری رکھیں تاکہ دوبارہ آپ کے مذہب کے اوپر، آپ کے اسلام کے اوپر کوئی بات نہ ہو سکے اور اسلام کی ساکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اگلے ولاگ تک کا انتظار کیجئے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔